हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेगा टॉक सीरीज। सो आज की टॉक के लिए मेरे साथ हैं वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड वन ऑफ द माय फेवरेट स्टूडेंट, आकाश नस्कर। सो आकाश के बारे में मैं कहूंगा, ही इज रैंक AIR रैंक 5 इन IIT जैम एंड आई वेलकम आकाश। आकाश यहाँ पर है। सो आकाश, आप रैंक 5 किस ईयर में थे? 2021 आई थिंक। 2022 sir. 22, 2022. So Akash was ranked AIR 5 in IT JAM examination 2022, and now he is pursuing his masters in physics from IIT Delhi. And आज की टॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट है नए एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि IIT जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो जो अभी शुरू करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन। बिकॉज आज की टॉक हम सिर्फ इसके बारे में नहीं बात करेंगे कि आपने कैसे एग्जाम में क्या किया या फिर आपको ये रैंक कैसे आया। हम इस पूरी टॉक को किस तरह से आपने प्लान किया और जो भी प्लान किया उसे आपने किस तरह से एग्जीक्यूट किया एंड एग्जीक्यूट करने के बाद कैसे आपने परफॉर्मेंस किया, उसके बारे में बात करेंगे। और ये टॉक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आकाश से जब भी मेरी बात हुई है तो उसकी पूरी चीजें एक मेथड के रूप में निकल कर आती है और ही इज वेरी मेथोडिकल। सो वो स्टूडेंट जो मेथोडोलॉजी में बिलीव करते हैं, कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं, उनके लिए ये टॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो अगेन आई वेलकम आकाश। Thank सो you, sir. वेलकम आकाश। कैसे हो? कैसा चल रहा है IIT दिल्ली में? सर ठीक ठाक ही चल रहा है सर। और मतलब जो प्रोफेसर है बहुत हेल्पफुल है। ओके। और यस सर, मतलब जो सोचा था बहुत स्ट्रिक्ट होगा आईआईटी, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मतलब डिसिप्लिन होता है, ऐसा नहीं है। जो हाँ प्रोफेसर हाँ, हेल्पफुल होता है, जो सीनियर्स है बहुत हेल्प करता है, तो बहुत हेल्प कर रहे हैं और मजा आ रहा है पढ़ाई करने में हाँ आफ्टर सर, बिल्कुल क्वालिफाइंग सर। IIT जैम, तो है ना? सो इसी आकाश, आपका सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मेन टॉक पे आते हैं, बाकी बातें हम साथ साथ करते रहेंगे। सो आकाश, जरा एक बार आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, स्कूलिंग से लेकर के अभी तक की जो आपकी एजुकेशन है उसके बारे में। Hi, this is Akash Noshkar. I am from Kolkata and I used to study in Salt Lake School, that is in Salt Lake, a city in West Bengal. And then after I pursued my BSc in physics from Jadavpur University and then gave JAM and got admitted into IIT Delhi. So currently now pursuing masters in physics. ओके। सो नाउ आकाश, मैं आपसे आ रहा हूं, मैंने आज की टॉक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि कोई भी IIT जैम के एस्पिरेंट्स अगर वो IIT जैम के एग्जाम देना चाहता है तो वो कैसे प्लानिंग करे, और अगर वो प्लानिंग करता है तो उस प्लानिंग के बाद वो कैसे प्रिपरेशन करे, एंड फाइनली वो कैसे अपने आप को परफॉर्म करे, हाउ ही विल परफॉर्म एंड द एग्जामिनेशन। सो इन तीनों बात पर हम लोग बात करेंगे ब्रीफली। और फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ग्रेजुएशन जब शुरू की थी, हाँ सो सर। आपने कब ये डिसाइड किया था कि आपको IIT जैम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्यों डिसाइड किया था? सर मतलब आईआईटी जैम करके कुछ एग्जाम होता है, वो तो पहले ईयर में ही पता चल गया था। ओके। जब 2019 में मैं बीएससी में एडमिशन लिया था जेयू में, जादवपुर में, तो तभी पता चल गया था तो कि आईआईटी जैम का कुछ एग्जाम वगैरह होती है। तो सर उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू किया कि ये एग्जाम कैसे होता है, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है, और सिलेबस कैसे होती है, एडमिशन कहाँ कहाँ मिलती है जैम देकर। तो सर मैंने देखा कि जैम देकर आईआईटी में एडमिशन मिल सकती है, एमएससी के लिए, पोस्ट ओके। ग्रेजुएशन के लिए आईआईटी में एडमिशन मिल सकती है आईआईटी जैम देकर क्रैक करने से। तो ओके। सर ओके। हाँ हाँ। नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हें इंटरप्ट करूंगा कि यस ये सारा चीज तुम अपने फर्स्ट ईयर में ही कर रहे थे? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब इट्स स्पिल्ड ओवर टू सेकेंड ईयर सर। फर्स्ट मेनली इनिशिएशन ऑफ सेकेंड ईयर, जब आप सेकेंड ईयर का आपने इनिशिएट किया था तो आप IIT जैम के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए थे, इजंट इट? पहले पेज बहुत स्लो थे, हाँ। ऐसे ऐसे ही करता था, ऐसे सर्च करता था गूगल में, कभी टाइम हम्म। मिला तो ऐसे ही, हम्म। तो उतना पढ़ी नहीं। ओके। बाय द वे, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने +2 के समय इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की थी? नहीं सर। नहीं किया था। सो आपका शुरू से ही माइंडसेट था कि यू विल गो इनटू द कोर साइंस। Yes. ओके। सो आप कोर साइंस में थे तो आपने +2 किया, +2 के बाद सीधे ग्रेजुएशन के लिए गए। ओके, गुड। सो इसके बाद आपने जब एक्सप्लोर किया चीजों को तो आपको ये
लग रहा था कि आप क्वालिफाई कर पाओगे, सेलेक्ट हो पाओगे उसके सिलेबस को देख करके? कैसे ये फील हुआ आपको सर कि सिलेबस तो देख। जी सर। जैसे आपने जब जब सिलेबस देखा, एग्जाम को एक्सप्लोर हाँ किया, तो अंदर से कुछ कॉन्फिडेंस तो आया होगा, तभी तो आप नेक्स्ट लेवल पर मूव किया होगा। सर, कॉन्फिडेंस तो थोड़ा बहुत सर, कॉन्फिडेंस यही था कि करना, मतलब पाऊंगा या नहीं पाऊंगा वो अलग बात है, करना चाहिए ही, मतलब ये करना स्टार्ट। चाहिए। ओके। ऑब्वियसली दैट्स नो अगर अदर आपको, प्लान, हाँ, ओनली प्लान ए ओनली। सो नेक्स्ट लेवल पर जाना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो यू हैव टू जस्ट गो फॉर दिस, ये बेसिकली था दिमाग में। ओके, तो आपने जब इसका सिलेबस को देखा, जस्ट व्हेन यू सी ऑल द सिलेबस, देन इट इज कोहेरेंट विथ योर एकेडमिक सिलेबस ऑफ योर ग्रेजुएशन, और इट इज डिफरेंट? सर थोड़ा बहुत सर एकदम सेम नहीं था पर सिमिलर था, मतलब थोड़ा ग्रेजुएशन में थोड़ा कुछ और है वो जो जैम में नहीं है, पर जैम में थोड़ा कुछ और है जो ग्रेजुएशन में नहीं है। और हम्म। सर ये एक बात है कि ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं वो बहुत थियोरेटिकल होती है, जैसे ओके। कि डेरिवेशन वगैरह, फिर कंसेप्चुअल ऐसा, पर जैम में जो है वो न्यूमेरिकल्स आते थे। सो ये आपका, हाँ, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, हम लोग इस पर नेक्स्ट आएंगे। सो और आपने सीरियसली कब से प्रिपरेशन शुरू की? व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन सीरियसली? सर 2021 दिसंबर। 2021 दिसंबर से आपने सीरियस। सीरियसली इसको लेना शुरू किया है ना? और यस। जस्ट यू हैव ज्वाइन कोचिंग ऑल्सो, है ना? उस यस समय सर। हमें आपने ज्वाइन भी किया था। बेसिकली मैं और आलोक सर उस समय फिजिक्स बाय फिजिक्स में थे, एंड देन यू ज्वाइन देयर ऑल्सो, है ना? और यस। हम लोगों के साथ आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी उस समय, इजंट इट? जी सर। जी सर। ओके। सो नाउ, ये तो प्लानिंग की बात हुई। प्लानिंग के बाद जब आपने प्रिपरेशन शुरू किया, सो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ योर प्रिपरेशन? मेथोडोलॉजी सर, फर्स्ट मैंने सिलेबस देखा पूरा। हम्म। पूरा सिलेबस माइन्यूटली देखा कि क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या नहीं है, हम्म। और जो नहीं है वो पढ़ना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे मेंटली सेट कर लिया कि जो है वो ही पढ़ना चाहिए, जो नहीं है वो हाथ भी लेना नहीं चाहिए, मतलब हाथ भी लगाना नहीं चाहिए, जो ओके। नहीं है तो नहीं है। ओके। सो सर दैट फर्स्ट। मीन्स यू स्टार्टेड फ्रॉम डे वन से आप फोकस स्टडी पर बिलीव कर रहे थे, यस सर। है ना, कि दिस इज सिलेबस एंड आई हैव टू गो फॉर दिस सिलेबस आई हैव टू एक्चुअली, गो विद द सिलेबस ओनली, व्हाट सिलेबस इट ओनली। इज। ओके। एंड एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये, जैसे कि अगर मान लो कोई टॉपिक है, सो उस टॉपिक में डिफरेंट रेंज के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट वे से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बुक्स होते हैं। सो हाउ यू फोकस, कि आप कैसे देख करके उसको फोकस करते थे कि मुझे इसमें जाना चाहिए या इसमें नहीं जाना? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, आपने भी प्रिपरेशन ही कर रहे हो, और आपको ये फोकस करना है कि नहीं, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। सर जब मैं फास्ट प्रिपरेशन शुरू करी, मतलब इनिशियली इनिशियली मेरा तो मैं नहीं समझा उतना भी ज्यादा था, क्योंकि इनिशियली एक्सपीरियंस नहीं होता उतना भी। हम्म। पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद 2-3 बार करने अगर हो गया तो तब से एक आइडिया ऑटोमेटिकली दिमाग में ऐसा होता है कि आइडिया की ये क्वेश्चन आती आ सकता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, ये क्वेश्चन तो आएगा सर, ऐसे कुछ। एग्जैक्टली, हाँ सर बस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं स्टूडेंट को ये बात हमेशा बोलता हूँ कि हम भी जब अपनी क्लास को प्रिपेयर करते हैं, जब हम क्लास लेने के लिए जाते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा क्लास जो होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस पर ही बनता है। सो वो हम उसी अनुसार अपने आप को चेंज करते हैं, चीजों करते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फोकस करते हो, मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बात कर रहा हूं, अगर आप उसके क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को फुल्ली फोकस करते हो, तो निश्चित रूप से आप नेक्स्ट लेवल पर बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना? तो सर मैंने ये देखता कि क्वेश्चन कहाँ से आया प्रीवियस ईयर में, हम्म। कि 5 या 6 साल या 10 साल में क्वेश्चन कहाँ से आया। सर सपोज फॉर एग्जांपल स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी क्वेश्चन कहाँ से आया। हम्म। तो जहां से क्वेश्चन आया उसके जो बाजू बाजू में जो कंसेप्ट वगैरह होती थी वो भी रट लेता था मैंने, एक्चुअली, एक्चुअली, फॉर्मूला जो होती थी उसके बेसिकली, बाद सो इसे मैं बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग कहता हूं, कि फर्स्ट यू विल सी द क्वेश्चन, just try to solve it, and then go for the theory. यस So that is the methodology that everyone can be focus on the, basically on the particular point. इन जनरल बच्चे क्या करते हैं कि वो दिन भर थ्योरी में उलझे रहते हैं, बाकी चीजें में उलझे रहते हैं, और जब क्वेश्चन ठीक लगाना चले होता है जाते तो हैं। उसको क्वेश्चन को लीव कर देते हैं।
है ना। और दूसरे जगह पर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आकाश ने कहा, और वो हमारी भी मेथोडोलॉजी है इन जनरल, कि फर्स्ट फोकस ऑन पीवाईक्यू, ट्राई टू एक्सेल ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ पीवाईक्यू, सारे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर लीजिए, इनहेरेंट कीजिए, और उसे एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करना चाहिए, इजंट इट आकाश? सर मैंने तो 15-20 बार करा, मतलब पूरा से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतना बार करा कि हाँ, यस सर, इतना बार करा कि मतलब ये क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता कि ये क्वेश्चन 2017 में आया था, ये क्वेश्चन 2016 में आया था, माय गुडनेस, ऐसा हो गया था सर। माय गुडनेस। तो आपने सो बोला था कि सर जितना भी चाहिए, जितना बार चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वही फॉलो करा। इन जनरल वो हम लोग क्लास में हमेशा बोलते हैं, बस, बट जो उसे सुनता है और जो नहीं सुनता है उसके बीच में डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो दिस इज वन। एंड आकाश, जस्ट टेल मी, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, हाउ मच क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड इन ईच एंड एवरी डे, मोर और लेस ऑन एन एवरेज, इन द लास्ट 6 to 7 month, सर इंक्लूडिंग PYQs। इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज? सर ऑन एन एवरेज each day I used to solve 25 to 30 questions from different topics. 25 to 30 क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट Different टॉपिक्स। topics. ओके। सो सपोज करो कि अभी मान लो वेब चल रहा है Sir, और मैकेनिक्स चल रहा है, ईएमटी चल रहा है, तो 10 ईएमटी से कर लिया, 10 वेब से कर लिया, yes है sir. ना। सो इस तरह Yeah. से करके किया। और क्या तुम सॉल्यूशन देखने में बिलीव करते थे या फिर उसके डाउट पूछने में बिलीव करते हो? Solution देखने में कॉन्सेप्ट जैसे में कि आपके पास तो जो भी हम लोग देते हैं मटेरियल, उसमें सॉल्यूशन भी होता है, solution होती है, हाँ। तो आप सिर्फ जस्ट उस सॉल्यूशन को देख करके अपना चीज चेक कर लेते, या फिर जो नहीं होता तो उसके आप डाउट पूछते थे विदाउट सॉल्यूशन देखे हुए? नहीं सर, ऐसा ऐसे टाइम हुआ कि मेरे मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, हम्म तो मैं वो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, और हम्म मैं सोल्यूशन लेकर मैं 10 या 15 मिनट या 20 मिनट तक सोचा कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, क्यों ओके। नहीं हुआ मेरे से, हम्म। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो अगर ये कंसेप्ट अगर मुझे समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं आ गया तो सर क्लास में पूछता था उसी दिन। तो फिर क्लास में उसी दिन पूछते थे। सर सो बेसिकली यू डू द माइंड स्टॉर्मिंग, एंड वंस यू कन्विंस विथ योर लॉजिक, देन इट्स ओके। इफ यू आर नॉट कन्विंस, देन यू गो टू द यस टीचर, सर। दैट इज द, एंड दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे। नाउ एक चीज और बताओ कि कैलकुलेशन आपका कैसा था, जस्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बहुत फास्ट था, स्लो था? कैलकुलेशन तो मेरा बचपन से ही फास्ट है, क्योंकि सर हम्म। बचपन से ही मैं मेंटली कैलकुलेट करता, मतलब ये ओके। आदत था बचपन हाँ से ही, हाँ। ओके ओके। मेंटल कैलकुलेशन। तो उसके अलावा भी मैं जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, या ऑनलाइन हम्म में हो या आपका जो मटेरियल जो होते थे हम्म ऑफलाइन, हम्म हार्ड हम्म कॉपी में, हम्म। मैं लैपटॉप ऑन रखता और जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसमें प्रैक्टिस करता। ओके, वर्चुअल कैलकुलेटर का आप डे 1 से ही यूज करते थे, ये ताकि वन से नहीं, लगभग मतलब 6 महीने पहले। लास्ट 6 मंथ पर, बस बिफोर 6 मंथ, जब आप बिल्कुल सीरियसली इस मोड में थे कि अब एग्जाम में जाना है। ठीक है। नाउ थ्योरी पढ़ने में कितना टाइम देते थे? हाउ मच टाइम यू गिव टू द थ्योरी? सर थ्योरी पढ़ने में, थ्योरी सर मैं बुक से नहीं पढ़ता था एकदम, मतलब लाइन टू लाइन एकदम ऐसे नहीं पढ़ता था। क्लास हम्म में अगर एक टॉपिक क्लास में हो गया सर, फॉर एग्जांपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, हम्म हम्म आपने कराया क्लास में, हम्म आपने भी थोड़ा बहुत थ्योरी बताया हम्म। सर, वो पढ़ लिया मैंने, और फिर और लगभग 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा नहीं, मैंने बुक से देखता था वो टॉपिक, वो स्पेसिफिकली वो टॉपिक बस। वो टॉपिक जो है बुक डेली, से जस्ट देख लिया कि सेम चीज है या हाँ, नहीं, और कुछ थोड़ा नोटेशंस कुछ वगैरह? एक्स्ट्रा मिल गया तो सर, हाँ, ओके, वेरी गुड। तो बस, थोड़ा बहुत बुक का कंसल्टेशन अच्छा होता है, ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत बुक का कंसल्टेशन ठीक होता है। डीप एंड नहीं नाउ, जाता हाँ, ओके, सर, एकदम डीप नहीं जाता था। एकदम डीप में जाने की कोई जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यस दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस जहां तक मैं आईटी जैम के एग्जाम को देख रहा हूं, दिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट एग्जामिनेशन ऑफ डूइंग द रिसर्च ऑन अ टॉपिक। यू हैव टू नो द बेसिक प्रिंसिपल एंड यू हैव टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल। ओके। एंड तुम्हें फॉर्मूला मगअप करने की जरूरत होती थी या फिर प्रैक्टिस से ही वो हो जाता था? सर, मैंने एक काम करा कि लास्ट 3 या 4 महीने, 4 महीने से पहले शुरू किया, मतलब लगभग अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर ऐसे ऐसे कुछ, मैंने एक कॉपी बनाना शुरू किया, जिसमें मैं सारे फॉर्मूलास लिख के वो रखता था हर दिन, हर रोज, हर रोज उसको रिवाइज करते थे, और सो रिवाइज करता आपका एक मास्टर कॉपी होता था, था। उस हाँ, मास्टर कॉपीज को आप बेसिकली पर डे रिवाइज करते थे, सो माइक्रो नोट्स एटलीस्ट कॉपी। 1 1 और 2 आवर पर डे, है ना? हाँ सर, वो अच्छा, मैं उसमें उसमें क्या तुम वैसा भी करते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डाल लें या फिर इंटीग्रेशन डाल लें, ऐसा करते थे, या फिर जस्ट ओनली फॉर्मूला फॉर्मूला इज देयर?
सर ओनली फॉर्मूला तो थे ही, और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी थे जो एक जैम में एक या दो बार आए हो और नहीं आया। हम्म। और वो पर मुझे लगता था कि एक ये कंसेप्ट कुछ नया है जो ट्रेंड के बाहर है, तो वो भी हम्म। डाल देता, और कुछ कुछ इंटीग्रेशन भी डाल देता कि वो भी रट लेता पढ़ने के समय। ओके। और सर फॉर्मूलाज तो था ही, हम्म। और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ जैम में जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आया है, ओके, दिस जैसे इज जो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। जो हर डोज रिपीट हो रहा है, हर डोज ओके। नहीं, हर ईयर रिपीट हो रहा हर है। ईयर रिपीट ऑब्वियसली। हाँ। जैसे कि आप देखोगे सेंट्रल फोर्स के प्रॉब्लम, वो मोर यस और सर। लेस एक जैसे ही रिपीट होते हैं। जस्ट केपलर्स एसटीआर लॉ के के प्रॉब्लम भी ऊपर सर, एसटीआर के प्रॉब्लम्स हमेशा वो एक जैसे ही रिपीट होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से लेते हुए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के प्रॉब्लम मोर और लेस एक जैसे रिपीट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस, वो आपको एक पोटेंशियल है ना, वो यूज करके लैपलास इक्वेशन को यूज करके आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें होती है। ओके। एंड नाउ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, आप टेस्ट शुरू से ही देते थे या फिर लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में आप टेस्ट के ऊपर आप फोकस किया आपने? सर लास्ट 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ से आपने टेस्ट देना शुरू कर दिया था? यस सर, नवंबर से लास्ट। रिगरसली विद अ स्टॉप वॉच एंड ऑल दिस थिंग टाइमिंग के साथ, या यस फिर सर। जस्ट कैजुअल टेस्ट? नहीं सर, स्टॉप वॉच और टाइम के साथ। स्टॉप वॉच और टाइम के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। नाउ ये तो प्रिपरेशन की बात हो गई, एंड नाउ वी विल कम टू द परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट प्लानिंग। तो मैं आपको सारी चीज को एक बार समराइज कर रहा हूं अभी तक। सो अगर आप अपनी कोचिंग शुरू कर रहे हो, आईटी जैम की एग्जामिनेशन के बारे में जा रहे हो, तो एटलीस्ट 6 to 7 मंथ पहले उसकी प्लानिंग जरूर हो जानी चाहिए। उसके सिलेबस आपको जरूर पता हो जाना चाहिए। उस सिलेबस में क्या क्या है एटलीस्ट वो जरूर होना चाहिए। और फिर आप सही डायरेक्शन में सही मेंटर्स के पास जाकर काम कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। एंड जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू हैव टू बी वेरी मच फोकस, और वो फोकस आपका पीवाईक्यू से बनता है। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ आकाश, इजंट इट? और यस उसके साथ साथ प्रैक्टिस। लुक एट गाइस, लुक एट स्टूडेंट्स, every day at least 30 question on an average, that is the key of the success। मैं स्टूडेंट्स को बार बार बोलता हूं कि जस्ट मेक योर एक्सेल सीट, और एक्सेल सीट बना करके देखो कि पर डे आप कितना क्वेश्चन कर रहे हो। और जो स्टूडेंट ये काम करते हैं दे विल श्योरली गेट सक्सेस। एंड नाउ टेस्ट आपको एटलीस्ट 3 महीने से पहले देना शुरू कर देना है विथ अ टाइम मैनेजमेंट के साथ। नाउ कम टू द परफॉर्मेंस पार्ट। सो आकाश, जब तुमने एग्जाम दिया यू गॉट रैंक 5, एंड योर मार्क्स इज, यू हैव टोल्ड मी दैट 87.33, है ना? सर। जी सर। और मुझे याद है कि जब इसका रिस्पॉन्स शीट आया था तो उसी समय तुमने मुझे मैसेज किया था कि सर आई एम गॉट दिस पर्टिकुलर मार्क्स 83। ऐसा। 87.33। so I was so much happy at that day कि I am just getting कि रैंक 1 ही शायद आ रहा है मेरे पास। ओके। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, आकाश के जो डेटा मेरे पास है उसके पूरे के पूरे मार्क्स के, उसने 13 क्वेश्चन लेफ्ट कर दिए और सिर्फ एक क्वेश्चन उसकी गलत हुई थी। इजंट इट आकाश? जी सर, सर 13 मार्क्स लेफ्ट किया। 13 मार्क्स उसने लेफ्ट किए, 13 मार्क्स उसने लेफ्ट किए, नॉट 13 क्वेश्चन। और सिर्फ एक क्वेश्चन उसके गलत हुए थे 2 मार्क्स के। जी सर। सो यू हैव एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100%, है ना? यू हैव एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100%। सो ये जो एग्जामिनेशन के दिन वाली जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में कुछ बताओ। जब आपने पेपर देखा और पेपर सॉल्व करना शुरू किया, क्या देखते ही लगा कि यार ये तो मेरा पेपर है, खटाखट करते गए, या फिर बिल्कुल ही मॉडेस्ट होकर के हर एक क्वेश्चंस को देखना, पढ़ना और उसे करते जाना विथ अ मेथड? क्या फीलिंग थी? हालांकि 1 साल हो चुका है पुराना, बट इस आई थिंक हर एक स्टूडेंट को याद रहता है वो याद फीलिंग। है सर, वो हाँ। सिचुएशन याद रहता है। हम्म। सर तो एग्जाम के पहले जो एक टाइमर मॉनिटर में अपीयर करता है, हम्म। फिर पीछे वाले बैक काउंट करता है कि ऐसे हम्म। 6 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, हम्म। आप हम्म। 5 मिनट्स योर एग्जाम विल स्टार्ट। हम्म। तो सर वो लास्ट जो 2 मिनट बचा, तब हम्म। मैं थोड़ा बहुत मेडिटेशन करा, आंखें बंद करके, ठीक है। अच्छा। ऐसा नहीं कि ऐसा दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि आईआईटी मुझे मिलना ही होगा या आईआईएससी मिलना ही है, तो ऐसा रैंक ऐसे ही 100 में 100 करना होगा, कि रैंक 110 लाना होगा। ऐसा नहीं, कि जो क्वेश्चंस आएगा जो करूंगा वो मतलब मेरा 100% दे के करूंगा, तो वो सही होगा। मैं यही सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, मेरा जो मैं जो हूँ मैं अपना 100% दूंगा बस। एग्जैक्टली। सो फिर आप जो होगा अपना, देखा जाएगा। आपने पिछले जो मेहनत की थी उस मेहनत को जस्ट आपको वहां पर
रिस्पॉन्ड करना है बेसिकली जी सर। क्वेश्चन के अनुसार। जी सो सर। जैसा क्वेश्चन है वैसा आप उसको जी सर। रिस्पॉन्ड करते हो। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि देयर इज वन टू वर्ड, वन इज रिस्पॉन्ड, अनदर इज रिएक्ट। सो यू शुड नॉट रिएक्ट टू द क्वेश्चन, यू शुड रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन, है ना। कि रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि जैसी क्वेश्चन की टफनेस लेवल है आप उसको उसी तरह से वैल्यू देकर करते हो। नाउ जब आपने क्वेश्चन शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया? जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हाँ गए, सर, वहाँ से या ही शुरू फिर किया था 1 सर, से शुरू MCQ। किया और जस्ट उसको करते गए? और बीच में तो कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे जिसे लीव कर दिया होगा, या फिर हाँ सर, टाइम मार्क करके रह गया। मार्क मार्क कर करके करके। हाँ आगे बढ़ते चले गए, हाँ सर। है ना। जी और सर। बीच में कभी ऐसा हुआ कि एक दो क्वेश्चन में फंस गए, फिर लगे यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए पेपर, दिस टाइप ऑफ थिंग, ऐसा कभी आया था? सर बीच में जो जब मैं नेट में था, MCQ के बाद मैं नेट करा, हम्म। तो नेट में कुछ ऐसा 2 या 3 क्वेश्चंस था जो जो आंसर्स आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। ओके। एग्जैक्ट याद नहीं कौन सी सब्जेक्ट टॉपिक से वो क्वेश्चंस था, पर ये याद है कि ये सिचुएशन याद है कि जो आंसर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं आ हम्म। रहा। तो ओके। मैं तो तब मेरा थोड़ा दिमाग भटक गया था, तो मैं वो क्वेश्चंस मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चला गया, हम्म। वो क्वेश्चन एकदम छोड़ के। ओके। और सर मेरा हमेशा ये एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहता कि लास्ट में 30 या 40 मिनट मेरा मुझे फ्री रहना होगा। तो वो 30 या 40 मिनट में जो क्वेश्चंस में मार्क करके आया, मुझे लग रहा है कि मैं इसको कर पाऊंगा, पर दिमाग में नहीं आ रहा उस टाइम में। तो हम्म। ये 30 वो लास्ट 30 या 40 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, तो ऐसे ही। तो ऐसा ऐसे आपका ही। त- तो टाइम मिला था कि वापस उस यस सर, क्वेश्चन मिला पे था जा सर। सको? टाइम सर मिला था मिला सर। तुम्हारे पास? सर टू बी ऑनेस्ट लास्ट 30 मिनट में मैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करा। ओके, लास्ट 30 मिनट में 8 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे आप टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो, जी इजंट सर। इट? जी क्योंकि सर। भाई शुरू में तो आप आसान क्वेश्चन ही करते जाते हो, तो आपको लास्ट समय में बहुत ही पेशेंस रखना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है, ताकि आप अननेसरी स्पीड अप मत कर लो, ताकि ज्यादा स्पीड अप होने से ब्लंडर होने के चांस होते हैं। तो लास्ट में जैसे जैसे एग्जाम प्रोसीड करे आपको वैसे वैसे काम होना चाहिए, इजंट इट? जी नाउ सर। और सर आकाश, हाँ यस सर। हाँ बताओ, जो बोल रहे थे। अच्छा। सर मैंने एक पॉइंट वो ऐड करना चाहता हूँ कि सर मैंने जो देखा जो क्वेश्चन टफ लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा हम्म। क्या कैसे करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो क्वेश्चंस मैंने 2 या 3 बार पढ़ा तब क्लियर हो गया सब पूरा सब। ओके। सो मतलब एक क्वेश्चन को एक से दो बार हाँ पढ़ा भी आपने, है ना। सो ये बताओ, इतनी सर, एक क्वेश्चन कंप्रिहेंशन, क्लियर। इतनी ब्यूटीफुल कैसे हुई? कंप्रिहेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप एक बार पढ़ो फिर उसको समझ में आ जाए, क्योंकि कंप्रिहेंशन अगर आपका बेटर नहीं है तो आप क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओगे। हाँ सो सर। सर बताओ। अच्छा। सर मैंने देखा कि क्वेश्चंस में क्या क्या डेटा गिवन है हम्म। और मुझसे क्या मांग रहा है ओके। क्वेश्चन। ओके। क्या क्या डेटा गिवन है और मुझसे क्या मांग रहा है, और सर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही याद, है तो। पता ही है। हाँ, तो, सो तो बेसिकली जो मैं आकाश की चीजों को डिफरेंट वे में एलोबरेट कर रहा हूँ, व्हाट आर द गिवन पैरामीटर्स, जो दिया हुआ है उस पैरामीटर्स को कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट करता है, वो आपको अगर याद आ जाए तो आप अननोन क्वांटिटी निकाल लोगे। सो एक अननोन क्वांटिटी होगा और बाकी नोन क्वांटिटी है। सो आकाश इज वेरी मैथमेटिकल इन अप्रोच। वो चीजों को लेकर के मुझे लग रहा है कि अननेसरी नहीं सोच रहा है कि यार ऐसा हो रहा होगा वैसे होगा। ही जस्ट बिलीव ऑन द डेटा। सो डेटा के साथ खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि रो दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो यार जे ही निकालना होगा, इजंट इट? सम यस सर। दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर। वेरी गुड, ऑसम। तो ऑब्वियसली जब हम लोग, हमारे पास भी जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स लिखते हैं, और फिर देखते हैं कि उसे हम किस तरह से क्लब कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला सबको मर्ज करता है, देन ऑब्वियसली इट विल गो। बट ये सब के पीछे मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो तुमने 8 से 10 बार पीवाईक्यू सॉल्व किया, वहां से तुम्हारे पास इंस्टिंक्ट निकल करके आ रहा है ना। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ आकाश, जिसमें तुमने परफॉर्मेंस के लिए बात की। बट इन सब के अलावा एक्स्ट्रा आप क्या करते थे अपने घर में? किस तरह का डाइट था? फैमिली का किस तरह का सपोर्ट था? और जैसे तुमने मुझे पहले भी बता रखा है कि तुम मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन तो करता हाँ हूँ। मेडिटेशन करते थे, कितने देर की मेडिटेशन होती थी बेसिकली, किस तरह का सर मेडिटेशन था? सर 5 या 10 मिनट पढ़ाई के पहले ओके, मेडिटेशन एवरी डे। करता था। अच्छा, और एक एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने आवर इन जनरल आप स्टडी करते थे? क्योंकि आपका कॉलेज भी था जादवपुर, जहां तक मुझे
जान रहा हूँ वहां पर अटेंडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट शायद पेंडेमिक के कारण उतना अटेंडेंस की कोई रोल नहीं रही होगी, है ना? सो ज्यादातर सर चिल है सर, मतलब कोई चिल है, अटेंडेंस ओके, नहीं। अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बट सेल्फ स्टडी कितने आवर की थी ऑलमोस्ट? सर सेल्फ स्टडी फॉर जैम सर ऑलमोस्ट रोज तो 2 या 2.5 घंटे तो होता ही, सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आवर, इजंट इट? अपार्ट फ्रॉम कोचिंग जैम। अपार्ट फ्रॉम 2 घंटे। कोचिंग आवर, ओके। सो तुम्हारा क्या सुबह में इन जनरल पढ़ाई करते थे कि कोचिंग के बाद रात को? अ, नहीं सर, रात को, मेरा रात रात को। को, सो आप रात को स्टडी करते हो, सो इट विल डिपेंड्स ऑन ऑल द वन इंडिविजुअल, ओके। एंड तो आकाश ये बताओ, फैमिली सपोर्ट किस तरह का रहा? सर पापा फैमिली मम्मी का सपोर्ट, सपोर्ट? हाँ सर वो तो बहुत बढ़िया ही रहा। हम्म। मम्मी भी पापा भी हर समय हम्म। बोलते थे कुछ करना चाहिए जैम में, कुछ अच्छा खासा रैंक लाना चाहिए, सिर्फ बिल्कुल आईआईटी बिल्कुल, मिला तो हो गया ऐसे नहीं, कुछ अच्छा खासा अच्छा जिंदगी खासा में। रैंक आना हाँ, चाहिए। अंडर बिल्कुल 20 बिल्कुल रैंक लेना है तो मतलब प्रेशर बिल्कुल, नहीं, प्रेशराइज नहीं करता उन्होंने, इनकरेज कर रहे थे, इनकरेज। इनकरेजमेंट इज वेरी जी सर। इंपॉर्टेंट, है ना? इनकरेज कर रहे थे, साथ में ये भी बोलते होंगे कि अरे नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तू जा, हाँ सर ऐसे ही बोलते थे। जस्ट प्ले ऑन द फ्रंट फुट, इजंट इट? जस्ट गिव योर बेस्ट, यस हाँ, सर। जस्ट गिव योर बेस्ट, दैट इज, ये अप्रोच इन जनरल हमारे यहाँ होता है, हर एक पेरेंट्स का होता है। इंडियन पेरेंट्स आर मोस्ट मैच्योर पेरेंट्स, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, जितने भी लोगों से मैं मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो इस तरह के अप्रोच रखते हैं, बट स्टूडेंट अपने ऊपर अननेसरी प्रेशर ले लेते हैं। तो ये कोहेरेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पेरेंट्स के ब्लेसिंग को प्रेशर में ना लेकर के उसको आप फ्रंट फुट पर खेलने की, एग्रेसिव होकर के आप करने की कोशिश करो, ठीक है? और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज, बुक्स रीडिंग, और मूवीज, और सर, सॉन्ग्स? हाँ सर सर मैं तो मूवीज तो हर रोज ही देखता था, सॉर्ट अब भी ऑफ हर देखता रोज, हूँ। ओके। तो मूवीज वगैरह तो हर रोज ही, वेब सीरीज वेब सर, और सीरीज, ओके। सर और विच वन इज ड्रामा योर, तो। विच वन इज फेवरेट वेब सीरीज? सर इसमें मैं अभी देख रहा हूँ, एक बंगाली वेब सीरीज देख रहा हूँ मैं। ओके ओके। और सर मैं ज्यादातर मूवीज देखता हाँ, हूँ सर, बॉलीवुड मूवीज। बॉलीवुड मूवीज, ओके। इधर कौन सी मूवी देखे हो हाल फिलहाल में? रिकमेंड मी सर ऑल्सो। सर रिसेंटली तो देखा हूँ सर, हॉटस्टार में बाला और आयुष्मान खुराना का, और क्या क्या देखा। ओके ओके, और सर ऐसे कुछ। जी ऐसे सर। ही, ओके ओके, जस्ट दिस इज द नाउ। अब नेक्स्ट, अभी आईआईटी दिल्ली में तुम्हारा फर्स्ट ईयर हो गया ना? सर नहीं, हाँ सर फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर हो गया, 2 सेमेस्टर और बाकी है। जी सर। सो व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट यस टारगेट क्या है? सर, मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हम्म। सर मैं जो, और एक चीज जो करा सर, जो टीचर्स ने जो बात बताई हम्म। सर, उनको 100% फॉलो करा मैं। 100% फॉलो यस सर, किया, टीचर्स ने जो बोला ना यस, वो ओके। सर एकदम फॉलो करना चाहिए। मतलब कि ये बोल दिया कि भाई आज इसको करना है तो करना है, आज हाँ इसे सर। सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है ना? सो हाँ सर। और एक्चुअली हम लोग की आदत थी कि हर एक दिन एक या दो क्वेश्चन मैं होमवर्क देता था आपको, और बोलता भी था कि व्हाट्सएप पे पोस्ट करो या ये करो। सो इस तरह से चीजें, अच्छा, कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह होती थी स्टूडेंट्स के साथ? डिस्कशंस वगैरह नहीं होती थी सर, पर हमारे क्लास में जो दोस्त थे हम्म, उसके साथ कई सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस होती थी। डिस्कस होती थी, ओके। जैसे कि ये नहीं हो रहा तो ऐसे क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, मेरा हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो मैं सेंड करता, ऐसे थोड़ा ऐसे बहुत थोड़ा होता बहुत होता था, ओके। सो था। ओके, तो ये तो प्रिपरेशन की बात रही। सो आकाश, अब व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, किस सर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो? सर नेक्स्ट तो मेरा प्लानिंग है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक। तो ओके, सो यू आर शिफ्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम फिजिक्स टू इंजीनियरिंग नाउ? सर बट आई वुडंट लीव फिजिक्स टू बी ऑनेस्ट। ओके, हाँ हाँ, फिजिक्स मेरा पैशन है, और फिजिक्स हम्म, मेरा फर्स्ट लव है तो। दैट्स गुड। सो सर इंजीनियरिंग में मैं इसीलिए शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सर, मेरा टारगेट डीआरडीओ या इसरो, मतलब इसरो या डीआरडीओ जाने का है। हाँ सर। टारगेट है, तो ओके ओके। तो इसीलिए मैं इंजीनियरिंग में शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग का स्कोप ज्यादातर रहता है इसरो ये के ये कंपैरिजन मुझे में। बड़ा अच्छा लगा कि तुमने नासा नहीं कहा, यू सेड नहीं इसरो नहीं एंड सर, डीआरडीओ। नहीं सो सर। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी आल्सो, है ना? कि जो कि ऑब्वियसली दोज ऑल प्लेसेस आर वेरी नाइस, और तुम वहां जहाँ चाहते हो वहां जाओगे, बिकॉज यू आर वेरी मच फोकस्ड, अप्रोच अप्रोच बहुत ही मेथोडिकल है, बहुत ही रैशनल हो, ये सारा चीज। तो उस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन वगैरह चल रही है सारा? हाँ सर, गेट का तो प्रिपरेशन चल रही है, और हम्म। सिलेबस भी खत्म हो गया मेरा। सिलेबस फिर से खत्म हो गया गेट का, पहले ही फरवरी में एग्जाम होने वाला है, 10 अगस्त में आपने सिलेबस खत्म कर लिया। सो एरोनॉटिक्स की सिलेबस और फिजिक्स की सिलेबस में कुछ मैच करता है चीजें, या फिर इंटायरली डिफरेंट है?
सर एक्चुअली फिजिक्स इज द गॉड ऑफ ऑल साइंस टू बी ऑनेस्ट सर, वो तो क्योंकि है, वो तो है। इंजीनियरिंग सिर्फ फिजिक्स का एप्लीकेशन है, बट न्यूटोनियन मैकेनिक्स ज्यादातर होती है क्योंकि ज्यादातर सर यूज कर रहे हैं हाँ, हम लोग। या ओके। स्टैटिस्टिकल तो नहीं होती, न्यूटोनियन मैकेनिक्स ज्यादातर होती है, ओके। कुछ थर्मोडायनामिक्स में होती है, प्रोपल्शन वगैरह पार्ट में। हम्म। ओके। और मैथमेटिक्स भी होते हैं, टेंसर वगैरह, वो स्पेस टेंसर्स ओके। ओके, सो ये सारा चीज है। ऑब्वियसली मेरे भी एक फैकल्टी थे जेएनयू में, डॉक्टर संजय पुरी, वो इन जनरल ये बोलते थे कि अगर आप फिजिक्स समझ रहे हो तो दुनिया के कोई भी टॉपिक समझ लोगे, डोंट जी वरी। सर। सो क्योंकि ये जब इतना एब्स्ट्रैक्ट है और इसे जब समझ रहे हो, इस पर वर्कआउट कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एनीवे, सो थैंक यू आकाश, एंड बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके। और मैंने आकाश को रिक्वेस्ट किया था कि न्यू एस्पिरेंट्स को वो गाइड करे, क्योंकि मुझे पता है कि आकाश कितना फोकस्ड है, रैशनल है। और सबसे बड़ी बात है कि आकाश ने जो भी एडवाइस दिया, जो भी उसकी मेथोडोलॉजी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकेबल है। ये किया जा सकता है बहुत ही सिंपल वे में, अगर आप मॉडेस्ट हो, ऑनेस्ट हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि परसेवरेंस की बात करते हैं। एक बार जो कर रहे हो उसको बार बार करने की आदत, उससे बोर नहीं होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉक बहुत ही अच्छा लगा होगा, मेनली जो जैम एस्पिरेंट्स हैं। और आई विश कि आकाश का रैंक गेट में भी टॉप 10 में आए, है थैंक यू ना, सर। ताकि हम फिर से उस पर एक बार बात कर सकेंगे, है ना। और इस बार जब बात कर पाएंगे तो आई विश कि हम एक इसरो के या डीआरडीओ के यंग साइंटिस्ट से बात कर पाएंगे। थैंक यू सो सर, थैंक यू सो है मच। ना, सो ऑल द बेस्ट आकाश। थैंक थैंक यू यू। सर। तुमसे बात करके मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ, बिकॉज यंग लोगों की अपनी एक मेथड होती है काम करने की, और वो निश्चित रूप से हर एक टीचर को सीखना चाहिए, है ना। थैंक यू थैंक यू सर। आकाश, थैंक थैंक यू। यू सर। सो फिर से मिलते हैं, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।